Today our topic is electronegativity. बेटा आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इसका मतलब क्या होता है वो आप देखिए. बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इट इज द टेंडेंसी of an atom. It is the tendency of an atom to attract. It is the tendency of an atom to attract shared pair of electron. It is the tendency of an atom to attract a shared pair of electron towards itself. बेटा एक एटम की कितनी टेंडेंसी है, कितनी पावर है कि वो अपनी साइड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके. इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है बेटा. अब आपको ये ध्यान रखना है, जो आपने पहले दो टॉपिक किए थे, इससे पहले दो टॉपिक हमने कौन कौन से किए थे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है. वो दोनों आपकी प्रॉपर्टीज थी किसकी बेटा? आइसोलेटेड गैसियस एटम की. वो दोनों प्रॉपर्टी किसकी थी? आइसोलेटेड गैसियस एटम की. लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड स्टेट. वहां पर तो स्टेट कौन सी थी? आइसोलेटेड गैसियस स्टेट. लेकिन यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड स्टेट. ठीक है. तो कोई भी एटम है बेटा, उसकी कितनी टेंडेंसी है कि वो अपनी साइड अट्रैक्ट कर सके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है. अब बेटा जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी टर्म है ना, इसे हम मेजर कर सकते हैं क्वालिटेटिव. ठीक है. इट इज नॉट मेजर्ड क्वांटिटेटिव. इसे हम क्वालिटी वाइज तो मेजर कर सकते हैं, बट इट इज नॉट मेजर क्वांटिटेटिव. ठीक है. इट इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी. इट इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी. ओके. तो यहाँ बेटा कुछ एक स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए. कुछ एक स्केल का हम यूज करते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे स्केल है मूलिकन स्केल और पोलिंग स्केल. देखिए ध्यान से. तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूलाज कर रहे हैं. फॉर्मूलाज टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फॉर्मूला टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो पहला बेटा आपका स्केल है यहाँ पे मूलिकन स्केल. यहाँ बेटा पहला स्केल क्या है आपका? मूलिकन स्केल. ठीक है. अब बेटा मूलिकन स्केल की से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकाल सकते हैं? मूलिकन स्केल की हेल्प से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकाल सकते हैं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मूलिकन स्केल से निकालने का फॉर्मूला है IE1 क्या होगा बेटा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. IE1 क्या होगा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस में हम लेंगे EA1 डिवाइड बाय 2. अब ये EA1 क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. वही बात होती है बेटा. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो ये हुआ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है बेटा. IE1 क्या होता है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. और EA1 क्या होता है?
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2, इसकी हेल्प से हम क्या निकाल पाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसके बाद बेटा एक स्केल तो आपका मूलिकन स्केल हो गया, दूसरा स्केल है आपका पोलिंग स्केल। सेकंड स्केल आपका क्या है, पोलिंग स्केल है। बेटा किसी बच्चे को कहीं भी डाउट हो देन प्लीज रेज योर हैंड। तो जो पोलिंग स्केल है ना, हम इसकी हेल्प से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते हैं, तो बेटा पोलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फॉर्मूला है जो आपका मूलिकन स्केल से वैल्यू आई ना, मूलिकन स्केल, उसी को डिवाइड कर दो 2.8 से। मूलिकन स्केल की वैल्यू को ही आप डिवाइड कर दे 2.8 से, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑन द पोलिंग स्केल, ऑन द पोलिंग स्केल। ठीक है बेटा, तो ये आपको करना है। तो दीज आर द टू स्केल, ठीक है, फ्रॉम विच वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज इट कांट measured quantitatively. That's why we use different type of scales to measure the electronegativity. That is the Mulliken scale and a Pauling scale. Okay, तो बेटा हमने डेफिनेशन यहाँ डिस्कस कर ली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इसके स्केल्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए। तो अब इसकी हम वेरिएशन पढ़ेंगे, अब इसकी हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएशन पढ़ेंगे अलोंग द पीरियड एंड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ओके, तो अब आप हेडिंग डाल लें वेरिएशन ऑफ electronegativity, variation of electronegativity on moving along period, variation of electronegativity on moving along period। बेटा जब भी आप पीरियड में मूव करेंगे तो क्या वेरिएशन होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो हमें डिस्कस करनी है। तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। जब हम मूव करते हैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट, हम बेटा किस में मूव कर रहे हैं, पीरियड में मूव कर रहे हैं। तो जब भी हम पीरियड में मूव करते हैं हमेशा नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, हमेशा क्या इंक्रीज होता है, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज, साइज डिक्रीज। साइज में एटॉमिक रेडियस घटती है ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड, नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, साइज घटता है। साइज घट रहा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। अगर साइज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट electron pair, tendency of an atom to attract an electron pair towards itself also increases। तो बेटा एक एटम की टेंडेंसी भी बढ़ेगी कि वो अपने साइड किसको अट्रैक्ट करे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। और अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ती है। तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई। इन सबका कंक्लूजन क्या आया बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। कब, ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड। बात समझ में आई आपको बेटा? जब भी हम लेफ्ट टू राइट मतलब कि पीरियड में मूव करते हैं तो हमेशा नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब ये है साइज घट रहा है। अब अगर साइज घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगी। ठीक है, साइज घट रहा है मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है मींस टेंडेंसी बढ़ रही है एक एटम की। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ आल्सो इंक्रीजेस। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी इंक्रीज होगी ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड, ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड। ठीक है बेटा, तो ये आपकी वेरिएशन हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसके बेटा,
along on moving along the period. तो अब हम यहाँ बात करते हैं इसके बाद ग्रुप की। अभी हमने यहाँ पीरियड में डिस्कस किया, अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे ग्रुप में। तो देखिए ध्यान से, अब हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। बेटा जब भी हम टॉप टू बॉटम आते हैं, मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, तो वहां पे क्या वेरिएशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो हमें डिस्कस करनी है। तो आप कहेंगे जब भी हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, जब भी हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो बेटा डाउन द ग्रुप मूव करने पर हमेशा मेटालिक करेक्टर तो इंक्रीज होता है। मेटालिक करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज। बेटा मेटालिक करेक्टर आपका इंक्रीज होता है, और जो नॉन मेटालिक करेक्टर है, नॉन मेटालिक करेक्टर है वो डिक्रीज होता है। ये सबको पता होगा, जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमेशा बेटा मेटालिक करेक्टर तो बढ़ता है, लेकिन जो नॉन मेटालिक करेक्टर है वो घटता है, ठीक है। अब अगर नॉन मेटालिक करेक्टर घटेगा, साथ में एटॉमिक रेडियस जो है, साइज है, वो इंक्रीज होता है। सबको पता है बेटा, पहले पढ़ा चुकी हूँ, जब भी मूव करते हैं डाउन तो एटॉमिक रेडियस साइज आपका इंक्रीज होता है। अब अगर साइज हो रहा है इंक्रीज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है डिक्रीज, ठीक है। अब बेटा अगर आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही डिक्रीज होगी, इसका मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब तो क्या हुआ बेटा, जो एक एटम की टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन also decreases, also decreases, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो आपको बेटा कंक्लूजन समझ में आ गया होगा, जब भी हम मूव करते हैं अलोंग द पीरियड तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ती है, लेकिन जब हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। मैंने प्रॉपर रीजन आपको यहाँ पे बता दिया है कि जब भी हम मूव करेंगे डाउन द ग्रुप तो मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा, ठीक है। अब अगर नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज क्या है? बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी घट रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगी तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ आल्सो डिक्रीजेज। तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है बेटा। तो ये हमने पीरियोडिक ट्रेंड किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि जब भी हम मूव करते हैं पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन जब भी हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो घटती है, ठीक है। तो बेटा हमारा ये टॉपिक भी पूरा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब मैं आपको बता दूं, जो पूरी पीरियोडिक टेबल है, जो आपकी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो आपका फ्लोरीन है, हेलोजन में कौन सा? फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये बात आप लिख लें, जो फ्लोरीन है ना, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। मतलब फ्लोरीन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है पूरे 118 एलिमेंट में से, जो आपका फ्लोरीन है उसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। समझ गए बेटा? फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। वजह क्या है? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू स्मॉलर साइज। एक और बात, फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9 होता है,
डिवाइड करती हूँ तो 2 और 7, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बस इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसके पास बेटा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो सेकंड रीजन ये भी है, इट रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, एक तो इसका साइज बहुत छोटा है, ऊपर से इसको एक ही आपका जो इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, इसीलिए जो आपका फ्लोरीन है इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है बेटा, तो ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब मैं आपको एक टॉपिक और सिखाती हूँ, यहाँ पे एक टर्म है आपकी शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ये आपका शील्डिंग इफेक्ट, और इसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। शील्डिंग इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज ए स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है बेटा, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट? तो आप लोग ध्यान से देखिए, मान लीजिए बेटा ये एक एटम का हो गया न्यूक्लियस, ये एक एटम का हो गया न्यूक्लियस। इसके बाद सबसे पहले क्या आएगी, एस सब शेल। एस के बाद क्या आएगा, पी सब शेल। पी के बाद क्या आएगा, डी सब शेल। और डी के बाद क्या आएगा, एफ सब शेल। ये तो सभी को पता है। अब आप देखिए न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कौन है, एस। ठीक है, न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कौन है, एस। मतलब एस की अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। भाई जो चीज न्यूक्लियस के सबसे पास है मतलब वो सबसे स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस से, तभी तो उसके पास है। तो जो आपकी एस सब शेल है ना, इसकी सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए। अब मान लो बेटा एस सब शेल के पास पी सब शेल और आ रहा है, तो न्यूक्लियस तो किसको, पी सब शेल को भी अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड, क्योंकि पी सब शेल में भी क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर न्यूक्लियस ने पी को भी अट्रैक्ट किया तो कहीं ना कहीं उसकी अट्रैक्शन एस से पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। भाई पहले तो सिर्फ एस एस के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे थे न्यूक्लियस से, अब पी के भी होंगे। तो जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एस सब शेल पहले फील कर रही थी ना, पी के आने की वजह से वो अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो एस तो क्या चाहता है, बस मैं ही न्यूक्लियस के पास रहूं, सिर्फ मुझे ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट करे। तो जब पी सब शेल इसके पास जाना चाहेगी ना न्यूक्लियस के, तो जो एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन, जो एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन है वो किसको भगाने की, किसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे, पी सब शेल के इलेक्ट्रॉन को। आपको पता है सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो एस किसको रिपेल करेगा, पी को। एस किसको रिपेल करेगा, पी को। ठीक है, अब सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करवाएगा, एस। एस की ताकत सबसे ज्यादा है किसको रिपेल करने को, पी की रिपेल करने को। अब पी किसको चाहेगा कि मैं किसको बाहर भगाऊं, डी को, और डी किसको रिपेल करना चाहेगा, एफ को। तो इसी फिनोमिना को, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा, जो आपकी फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, जो आपकी फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, ओके। फोर्स ऑफ रिपल्शन, the force of repulsion, the force of repulsion between the electrons of an atom, the force of repulsion between the electrons of an atom in its various subshell, in its various subshell। ठीक है बेटा, जो अलग अलग सबशेल में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। जो बेटा फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में, और वो इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम के होंगे और उस एटम की अलग अलग सबशेल होगी। ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट।
उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। और जो शील्डिंग इफेक्ट है ना, वो सबसे ज्यादा किस में होगा, एस सबशेल में। मतलब एस सबशेल की ताकत सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने की। एस से कम होगा पी में, पी से कम होगा डी में, और सबसे कम होगा एफ में। तो ये शील्डिंग इफेक्ट की पावर हुई। मैक्सिमम रिपल्शन किस सबशेल के इलेक्ट्रॉन करवाएंगे, एस सबशेल के। एस से कम करवाएंगे पी सबशेल के, पी से कम करवाएंगे डी सबशेल के, और सबसे कम करवाएंगे एफ सबशेल के। तो ये आपकी फोर्स ऑफ रिपल्शन हुई। ठीक है, कर लेंगे बेटा। ओके, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएशन ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। वैसे आपको पता होगा इस टर्म का, फिर भी कोई अलग से कर लेते हैं हम। वेरिएशन ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, वेरिएशन ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। अब बेटा हम यहाँ वेरिएशन पढ़ेंगे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की एक पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए ध्यान से, पहले हम बात करते हैं ऑन मूविंग अलोंग पीरियड। जब भी आप बेटा पीरियड में मूव करते हैं, ऑन मूविंग अलोंग पीरियड मतलब आप लोग जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो पीरियड में मूव करने पर हमेशा ये बातें आपको याद हो जानी चाहिए, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। पीरियड में मूव करने पर हमेशा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। हमेशा बेटा पीरियड में जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर घटता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है इंक्रीज। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक है। लेकिन जब हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, जब हम कैसे मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप जाने पर हमेशा मेटेलिक कैरेक्टर, डाउन द ग्रुप जाने पर हमेशा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर तो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जाने पर, और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है बेटा। तो ये आपकी वेरिएशन हुई मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एंड ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड। ओके बेटा, साथ में चैप्टर भी आपका एंडिंग पे आ गया बिल्कुल। बस एक टॉपिक बचा है वैलेंसी का और ऑक्सीडेशन स्टेट का, उसके बाद बेटा चैप्टर ये आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो आज बेटा हम यहीं तक का टॉपिक करेंगे। आपको ये पता ही है, अब आपके यूटी टेस्ट है तो आप उनकी तैयारी करो। आज आपको बता दिया जाएगा कि आपका रिवीजन टेस्ट उससे पहले कब हो। ओके बेटा, तो आज का काम इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।